तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को विद्यालोक जीएस एकेडमी में। और आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और जो भी हम लोग जो हम क्लास दे चुके हैं या जो पढ़ा चुके हैं आप लोग याद कर रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे निरंतर। और दो सीरीज को हम लेकर चल रहे हैं, जैसे एक पॉलिटी का और दूसरा इतिहास का। तो आज इतिहास का हम लोग का क्लास है और इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे मैसूर, क्योंकि उससे पहले जैसे पंजाब जैसे कि बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं और एक और राज्य बचा हुआ था जैसे मैसूर। तो आज मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग जो प्रीवियस वीडियो जो है वो देखे होंगे और इसी तरह से देखते रहिए, प्यार देते रहिए। तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो दोस्तों, मध्य काल में एक मैसूर राज्य में पहले विजयनगर साम्राज्य का शासक चला करता था। जब विजयनगर साम्राज्य का शासक समाप्त हुआ तो उसके बाद में आया बोडियार वंश का शासन होने लगा। फिर जब बोडियार वंश का शासन का अंत हुआ तब 18वीं सदी में हैदर अली के द्वारा स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर को घोषित किया गया था। हैदर अली के द्वारा, याद रखिएगा ये नाम। और इसमें जो 4 गो युद्ध हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 18वीं सदी में हैदर अली के द्वारा मैसूर को स्वतंत्र स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो हैदर अली के द्वारा। उसके बाद क्या होता है कि हैदर अली के द्वारा फ्रांसीसियों के मदद से डिंडीगुल नामक शहर में क्या किया गया था कि आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किया गया था। कहाँ? तो डिंडीगुल, ये शहर का नाम याद रखिएगा, डिंडीगुल नामक शहर, जो कि किसके? फ्रांसीसियों के मदद से शस्त्रागार का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? तो हैदर अली के द्वारा। उसके बाद क्या होता है कि हैदर अली एक प्रथम ऐसे भारतीय शासक हुए जो अंग्रेजों को पराजित किए थे। और ये पराजित कब किए थे? तो प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था 1767 से 69, हाँ 1767 से 69, इस दौरान मद्रास इस दौरान हराए थे, ये अंग्रेजों को हराए थे। तो अगर देखें हम लोग प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध तो 1767 से लेकर के 1769 तक, और इसी युद्ध में अंग्रेजों को हैदर अली के द्वारा हराया गया था। और इस युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो मद्रास की संधि से हुआ था। तो ये जो हम लोग 3-4 युद्ध भी बताएंगे और संधि बताएंगे, एकदम डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो मद्रास की संधि से ये युद्ध प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध है इसका समाप्त हुआ था। उसके बाद फिर दूसरा युद्ध होता है आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये 1780 से 84 के बीच चलता है। और इसी युद्ध के दौरान क्या होता है कि जो हैदर अली है 1782 में देहांत हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाता है युद्ध के दौरान में। लेकिन उससे पहले एक और युद्ध होता है 1781 में, याद रखिए 1781 में पोर्टो नोवा का युद्ध होता है। 1781 में पोर्टो नोवा का युद्ध होता है। और अगर देखा जाए कि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1784 में समाप्त होता है। किस संधि से? तो मंगलौर की संधि से। मंगलौर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर का समाप्त होता है। अब जब हैदर अली का मृत्यु होता है 1782 में, तो उस युद्ध का यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो बागडोर है वो बागडोर संभालता कौन? तो हैदर अली का जो पुत्र है टीपू सुल्तान के द्वारा उस युद्ध का बागडोर संभाला जाता है। और उसके बाद देखा जाए तो टीपू सुल्तान बहुत महान शासक हुए। हाँ, वो अपने आप को शेरे कर्नाटक कहा जाता था, कहे थे। और वो उपाधि धारण भी किए थे बादशाह का नाम से उपाधि धारण किए थे और अपने नाम से सिक्का भी जारी किए थे। तो जब ये बागडोर संभाले उसके बाद में चतुर्थ आंग्ल मैसूर होता था 1700, यहाँ पे लिखा हुआ होगा लेकिन शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो हम यहाँ फिर से लिख देते हैं। जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर हुआ था, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1799 में होता है। 1799 होता है। उससे पहले तृतीय जो युद्ध था ये टीपू सुल्तान के द्वारा लड़ा गया था 1790 से 1792 में। हाँ, और ये जो समाप्ति इसकी हुई थी वो श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो एक बार फिर से हम युद्ध को देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 समाप्ति हुआ था किससे? तो मद्रास के संधि से।
फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1780 से लेकर 1784 तक चला था, और इसकी जो समाप्ति हुई थी मंगलौर की संधि से, मंगलौर की संधि से। और इसी युद्ध के दौरान हैदर अली का मृत्यु होता है 1782 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली का मृत्यु होता है। फिर तृतीय युद्ध की बात करें तो 1790 से लेकर 1792 तक चला था, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ रहे थे। हाँ, और इसकी समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ था। हाँ, फिर टीपू सुल्तान के द्वारा 1789 में 1789 में फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ था, तो उस क्रांति से बहुत प्रभावित हुए थे कौन? टीपू सुल्तान। और जब प्रभावित हुए थे तो 3 शब्द, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया गया था भारत में। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना किया गया था, टीपू सुल्तान के द्वारा ही। जैकोबियन क्लब का, याद रखिएगा, ये जैकोबियन क्लब का स्थापना किया गया था श्रीरंगपट्टनम में। और जो सेना का गठन किए थे वो यूरोपीय ढंग से किए थे। कौन? ये टीपू सुल्तान के द्वारा। टीपू सुल्तान के द्वारा जो सेना का गठन किया गया था वो यूरोपीय ढंग से किया गया था। उसके बाद उन्होंने बादशाह का उपाधि धारण किए, फिर सिक्का अपने नाम से जारी किए थे। फिर जब चतुर्थ आंग्ल युद्ध होता 1799 में, इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है। और मारा जाने के बाद ये जो मैसूर वाला क्षेत्र था, अंग्रेजों ने इसको फिर अपने क्षेत्र में मिला लिया था। तो ये कह सकते हैं कि जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान का मृत्यु, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली का। तो दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा कुछ खास था नहीं, बस ये इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है ये 4 वो युद्ध है। और 4 युद्ध, अब किस युद्ध में हैदर अली का मृत्यु हुआ था, किस युद्ध में टीपू सुल्तान का मृत्यु हुआ था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम लोग अभी और क्लास लेंगे, जैसे पंजाब में सिख धर्म का उदय वगैरह। तो ये देखते हैं आज, ये मतलब इसको यहीं तक रोकते हैं। हाँ, तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग आगे देखे हैं मैसूर। उसके बाद देखते हैं पंजाब में सिख धर्म का उदय कैसे हुआ, किनके द्वारा किया गया। 10 गुरु के द्वारा यहाँ पे। हाँ, तो जो पहले गुरु हुए वो सिख धर्म के उदय किए, मतलब सिख धर्म का संस्थापक हुए, जिनका नाम था गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक के द्वारा सिख धर्म का संस्थापक किया गया था। और इनका जन्म की बात की जाए तो 1469 में इनका जन्म होता है। और कहाँ? तो पाकिस्तान के ननकाना या तलवंडी में। ननकाना ये जगह का नाम है, ननकाना या तलवंडी में। हाँ, यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और उनके पिताजी का जो नाम था कालूराम और माता तृप्ता देवी। पिता कालूराम और माता तृप्ता देवी। और वही देखें तो इनका ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था 1496 में। तो याद रखना बहुत आसान है, यहाँ पे देखिए 1469 को अगर उल्टा कर देते हैं तो 96। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। इनका जन्म 1496 में 69 में, और इनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 1496 में। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो सिख धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे भारत में भ्रमण किए, पूरे भारत में आवागमन किए। आगमन करने के बाद उन्होंने 2 व्यवस्थाएं चलाई थी, एक संगत और दूसरा पंगत। पहला जो व्यवस्था थी संगत का मतलब क्या होता है कि निःशुल्क धर्मशाला, मतलब कहीं पे जहाँ पे सिख गुरु के द्वारा जो ये गुरु नानक हुए वो संगत चलाए। संगत का मतलब क्या? निःशुल्क धर्मशाला। और पंगत का मतलब निःशुल्क भोजनालय, मतलब भोजन। जैसे आप लोग देखते होंगे लंगर वगैरह इस सब में सिख। उसके बाद देखा जाए तो 1539 में उनका करतारपुर में निधन हो जाता है। 1539 में उनका निधन हो जाता है। और निधन होने के बाद जो उत्तराधिकारी बनते हैं उनका एक प्रिय शिष्य हुआ करते थे गुरु अंगद उनका उत्तराधिकारी बने। और ये भी देखा जा सकता है कि जो दूसरे गुरु के रूप में कौन बने? तो गुरु अंगद बने। और गुरु अंगद बनने के बाद उन्होंने गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किए थे। गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किए थे और लंगर व्यवस्था का भी प्रारंभ किए थे। उसके बाद देखिए सिख धर्म के अगर तीसरे गुरु के रूप में तो गुरु अमरदास हुए। तीसरे गुरु के रूप में गुरु अमरदास हुए। और हिंदुओं से अलग एक विवाह की पद्धति प्रारंभ किए थे। कौन? तो गुरु अमरदास। और गुरु अमरदास के द्वारा ही सिख धर्म को प्रचार करने के लिए 22 गद्दी का स्थापना किए थे। कितने? तो 22 गद्दियों का स्थापना किए थे। गुरु अमरदास जो हुए वो तीसरे गुरु के रूप में हुए।
और वही अगर बात की जाए कि अमरदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे और अमरदास के ही कहने पे तीर्थकर को समाप्त कर दिया गया था। तीर्थकर को समाप्त कर दिया गया था। और अमरदास की एक पुत्री थी जिसके नाम थी बीबी भानी। उनकी जो पुत्री थी नाम था बीबी भानी, और बीबी भानी को 500 गांव दान में दिया गया था। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा दिया गया था। 500 गांव, याद रखिएगा, 500 गांव दिया गया था। और इसी गांव पे अमृतसर शहर बसाया गया था। लेकिन ये अमरदास के समय नहीं, चौथे गुरु के रूप में कौन आए थे? तो गुरु रामदास आए थे। चौथे गुरु के रूप में रामदास आए थे, जो कि 1577 ईस्वी में। कब? तो 1577 ईस्वी में अमृतसर शहर को बसाए थे। कौन? गुरु रामदास के द्वारा। गुरु रामदास के द्वारा 1577 में अमृतसर शहर को बसाए थे। और पहले, अभी तो अमृतसर बोला जाता है, लेकिन पहले गुरु रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। पहले किस नाम से? तो गुरु रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद देखा जाए तो 5वें गुरु के रूप में अर्जुन देव हुए। हाँ, 5वें गुरु के रूप में अर्जुन देव हुए, जो को इनको सच्चा बादशाह के रूप में कहा जाता था। क्योंकि वो जब अपने दरबार में आते थे तो पूरा मतलब अच्छे से पूरा पहन ओढ़ करके आते थे, इसलिए उनको पूरा सज धज करके आते थे, इसलिए उनको सच्चा बादशाह कहा जाता है। और ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही 1589 में, कब? तो 1589 में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाए थे। अमृतसर में आप लोग देखे होंगे कि स्वर्ण मंदिर है, तो 1589 में ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया था। वो भी किनके द्वारा? तो गुरु अर्जुन के द्वारा। और ये 5वें जो गुरु थे ये जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन को मरवा दिया था। तो याद रखिए, क्वेश्चन आता है कि 5वें गुरु का निधन किसने किया था या किसके द्वारा मृत्यु किया गया था? तो ये जहांगीर के द्वारा इनका मारा गया था। और अगर छठे गुरु के रूप में अगर देखा जाए तो छठे गुरु गुरु हरगोविंद हुए। और हम इन्होंने जो अमृतसर है, तो अमृतसर को किला बंदी किए थे। अमृतसर में किला बंदी किए थे। कौन? तो हरगोविंद के द्वारा। उसके बाद छठे के बाद 7वें गुरु के बाद बात करें तो हर राय। 7वें गुरु कौन थे? तो हर राय। और 8वें गुरु के रूप में हरकिशन, जो कि हरकिशन हुए। और ये जो इनका जो देहांत हुआ था वो चेचक के बीमारी से इनका देहांत हुआ था। ये गुरु को नाम आप लोगों को क्रम में याद रखना है, बहुत जरूरी है। और 9वें गुरु के रूप में देखा जाए तो गुरु तेग बहादुर, जो कि औरंगजेब के द्वारा हत्या किया गया था तेग बहादुर को। तो जो 9वें गुरु हुए वो तेग बहादुर, और तेग बहादुर को हत्या कौन किए थे? तो औरंगजेब। एक बार फिर से हम सारे गुरु का नाम ले लेते हैं, देख लेते हैं। जो कि प्रथम गुरु हुए थे वो गुरु नानक हुए थे। प्रथम गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे अमरदास, और चौथे की बात करें तो गुरु रामदास, और 5वें की बात करें तो अर्जुन देव, और छठे की बात करें तो गुरु हरगोविंद। देखिए यहाँ से याद करना, छठा हरगोविंद, फिर हर राय। उसके बाद अगर 8वें की बात करें तो हरकिशन, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन। और 9वें की बात करें तो तेग बहादुर। हाँ, 9वें की बात करें तो तेग बहादुर। उसके बाद देखते हैं अगला 10वां जो गुरु को। तो हम लोग 9 गुरु को देख चुके हैं, अब देखते हैं 10वां गुरु, और ये अंतिम गुरु हुए। अब यहाँ से जो गुरु का पद है वो समाप्त हो जाता है। तो जो 10वें गुरु के रूप में थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह। जो 10वें गुरु के रूप में थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, और इनका जन्म 1666 ईस्वी में 1666 ईस्वी में पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पिताजी का नाम था तेग बहादुर। इनके जो पिताजी थे उनका नाम तेग बहादुर, और माता जी जो थी वो गुजरी बाई थी। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा पंचम कार व्यवस्था में क्या होता है? जैसे जो सिख धर्म के अनुयायी थे उन लोगों के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया था कि केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण, ये 5 चीजों को धारण करना अनिवार्य है। जो सिख धर्म के अनुयायी जो होते थे उनको केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, ये 5 चीज धारण करना अनिवार्य कर दिया गया था। अगर आदि ग्रंथ की बात की जाए तो आदि ग्रंथ को वर्तमान स्वरूप देने वाले कौन थे? यही गुरु गोविंद सिंह थे। आदि ग्रंथ का वर्तमान स्वरूप देने वाले कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दिया गया था। और पाहुल प्रणाली और खालसा पंथ का भी प्रारंभ किए थे। पाहुल प्रणाली और खालसा पंथ का भी प्रारंभ कौन किए थे? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। फिर गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच में कुछ युद्ध होता है।
क्योंकि पहला युद्ध की बात की जाए तो नादौन का युद्ध होता, नादौन का युद्ध होता 1690 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच में, जिसमें से गुरु गोविंद सिंह का जीत होता है और मुगलों को हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर होता है दूसरा युद्ध की बात करें तो आनंदपुर का प्रथम युद्ध 1701 में, आनंदपुर का प्रथम युद्ध 1701 में वही गुरु गोविंद सिंह के बीच में और मुगलों के बीच में। लेकिन इसमें गुरु गोविंद सिंह का हार हो जाता है और मुगलों के द्वारा इसमें जीत हासिल कर लिया जाता है, मुगलों के द्वारा जीत हासिल कर लिया जाता है। उसके बाद आता है आनंदपुर का द्वितीय युद्ध, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध जो कि 1704 में हुआ था। इस युद्ध में भी मुगल का जीत होता, लेकिन जो गुरु गोविंद सिंह जो थे उनका 2 पुत्र थे, मतलब पुत्र वैसे उनके 4 थे, लेकिन इस युद्ध के दौरान 2 पुत्र जिनका नाम था फतेह सिंह और जोरावर सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चिनवा दिया गया था। चिनवा क्या मतलब खड़ा करके और दीवार खड़ा कर दिया गया था। किस युद्ध में? तो आनंदपुर के द्वितीय युद्ध में। कब हुआ था? तो 1704 में। उसके बाद फिर देखते हैं तो एक चकमौर का युद्ध होता है, चकमौर का युद्ध 1705 में। इसमें भी गुरु गोविंद सिंह का ये हार होता है और इसमें जो 2 पुत्र का मृत्यु होता है उनका नाम है अजीत सिंह और जुझारू सिंह। ये 4 पुत्र किनके थे? तो गुरु गोविंद सिंह के थे। पहला फतेह सिंह, जोरावर सिंह, फिर उसके बाद अजीत सिंह, जुझारू सिंह। तो जो ये चकमौर का युद्ध है, चकमौर का युद्ध में अजीत सिंह और जुझारू सिंह का मृत्यु होता है। उसके बाद देखा जाए तो औरंगजेब की मृत्यु जो हुआ था वो गुरु गोविंद सिंह के ही समय में उनका मृत्यु हुआ था, औरंगजेब का। और गुरु गोविंद सिंह का जब मृत्यु हुआ तो उसके बाद सिख धर्म में जो गुरु का पद था उस पद को समाप्त कर दिया गया। हाँ, जब इनका मृत्यु होता है तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक आप 10 गुरु को अच्छे से देखे होंगे और इसमें याद रखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो हमें लगता है कि आज क्लास यहीं तक रोक देना चाहिए और फिर अगली क्लास यानी कल का जो क्लास हम लोग का होगा वो पॉलिटी का होगा और जो बचा हुआ पाठ है यानी कि जो अनुच्छेद 24 तक पढ़ा चुके हैं उसके बाद पढ़ाएंगे। तो जिस तरह से आप लोग प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, उसी तरह से जुटे रहिए और हम आप लोगों के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। इसी क्लास को अब यहाँ पे रोकते हैं।